In today's video, we are going to learn pivot table in Microsoft Excel. Pivot table का मेन यूज होता है कि डेटा को अगर समराइज मैनर में प्रेजेंट करना है तो लेट्स से कि हम लोग यहाँ पर एक एग्जाम्पल के द्वारा पाइवट टेबल का यूज देखेंगे। जैसे कि यहाँ पर डेटा दिया हुआ है जिसमें ब्रांड वाइज, रीजन वाइज सेल्स का डेटा दिया हुआ है। अभी मुझे यहाँ पर इसको एक समरी के मैनर में प्रेजेंट करना है तो हम लोग पाइवट टेबल का यूज करेंगे। पाइवट टेबल एक्सेल में आता कहाँ पर है तो यहाँ पर एक इंसर्ट टैब दिखेगा आपको और उसमें ही टेबल मेनू में फर्स्ट ऑप्शन है पाइवट टेबल, राइट। सबसे पहले हम लोग पाइवट टेबल के लिए डेटा रेंज को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम A1 टू C20। पाइवट टेबल पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन होगा सिलेक्ट टेबल और रेंज जो हमने ऑलरेडी सिलेक्ट किया हुआ है। सेकंड आता है कि चूज वेयर यू वांट द पाइवट रिपोर्ट टू बी प्लेस्ड। तो पाइवट टेबल रिपोर्ट हम लोग को न्यू वर्कशीट में चाहिए कि एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। तो हम लोग को यहाँ पर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए तो हम लोग एग्जिस्टिंग वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। अभी वो पूछेगा एग्जैक्टली कौन से लोकेशन के ऊपर आपको चाहिए तो यहाँ पर हम लोग पर्टिकुलर सेल को सिलेक्ट करेंगे एंड देन ओके, राइट। अभी पाइवट टेबल फिल्ड करके एक यहाँ पर मेनू ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको ड्रैग करना है। जैसे कि अभी हम लोग को लेट्स से कि ब्रांड है, ब्रांड मुझे रॉ में चाहिए तो ब्रांड को हम लोग रॉ में लेके जाएंगे। बेस्ट पार्ट यहाँ पर ये है कि आप इजीली इसको ड्रैग करके लेके आ सकते हो और ऐसे ही आप लोग इसको अगेन रिमूव भी कर सकते हो। तो यहाँ पर मुझे रॉ में क्या आया, यहाँ पर रॉ में आपको यहाँ पर ब्रांड्स दिखेंगे। अभी मुझे रीजन है, रीजन अगर कॉलम में चाहिए तो यहाँ पर रीजन को हम लोग कॉलम में लेके आएंगे। रिमेंबर यहाँ पर जो वैल्यूज दिया हुआ है वहां पर आप लोग सिर्फ कोई भी पर्टिकुलर कॉलम है जो कॉलम नंबर टर्म्स में है उसको ही लेके जा सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग सेल्स को वैल्यूज में लेके जाएंगे। राइट तो यहाँ पर ये हम लोग को समरी मिला ब्रांड का पर्टिकुलर रीजन वाइज सेल्स कितना है और टोटल सेल्स कितना है वो। आप इसको इंटरचेंज भी कर सकते हो, रीजन को रॉ में लेके आ सकते हैं हम लोग, ब्रांड को कॉलम्स में लेके जा सकते हैं, राइट। और दूसरा की वैल्यूज है ना वहां पर अगर आप राइट क्लिक करोगे तो वैल्यू फील्ड सेटिंग है। यहाँ पर आप लोग बाय डिफॉल्ट सम दिया हुआ है। आपको यहाँ पर वेरियस ऑप्शंस है जैसे कि काउंट है, एवरेज है, मैक्स है, मीन है, प्रोडक्ट है, राइट। तो ऐसे काफ़ी ऑप्शंस भी दिए हुए हैं। लेट से मुझे अगर एवरेज चाहिए तो हम लोग यहाँ पर एवरेज ऑफ द सेल्स सेलेक्ट करेंगे, राइट। अभी हम लोग इसमें एक नया ऑप्शन है जो हम लोग ट्राई करेंगे, दैट इज अ फिल्टर ऑप्शन, पाइवट टेबल विथ फिल्टर।
लेट्स से कि मुझे यहाँ पर ब्रांड वाइज सेल्स चाहिए, लेकिन फिल्टर मुझे चाहिए विद रीजन, कि जहां पर मैं रीजन वाइज उसको फिल्टर भी कर सकूं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पहले तो ये एवरेज में से सम कर देंगे। तो वैल्यू फील्ड सेटिंग सम, ओके। अभी रीजन जो है उसको हम लोग फिल्टर में लेके जाएंगे ड्रैग करके। ब्रांड जो है वो रॉ में आ जाएगा, राइट। तो ये हमारा प्राइवेट टेबल हुआ। अभी इसको यूज कैसे करना है, तो बाय डिफॉल्ट आपको यहाँ पर फिल्टर में ऑल सिलेक्टेड मिलेगा, यानी कि ग्रांड टोटल आपका कितना आ जाएगा 42968 CR, राइट। क्योंकि यहाँ पर ब्रांड वाइज टोटल सेल्स दिया हुआ है, चाहे वो कोई भी रीजन में सेल्स हुआ हो। अगर मुझे चाहिए कि हर एक ब्रांड का सिर्फ ईस्ट में सेल्स कितना हुआ है, तो हम लोग यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। तो सिर्फ 4 ब्रांड्स है कि जिसका ईस्ट में सेल्स हुआ है और जिसका टोटल हम लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। तो ऐसे हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, फिल्टर का यूज करके कर सकते हैं। 2 ब्रांड्स भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, 3 भी रीजन यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो, और सारे रीजन को भी सिलेक्ट कर सकते हो, राइट। तो इस तरीके से हम लोग पाइवट टेबल को समरी में डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट वीडियो तक बाय बाय।